नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सजेशन भी करता हूँ कि अगर फ्रेंड्स आप बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आरजे मॉनिटरिंग के नाम से, आरजे मॉनिटरिंग 19 के नाम से मैं जो आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो वेबसाइट का फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। उसमें हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है उन सभी को उसमें समाहित किया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेहतरीन प्लेटफॉर्म के जुड़ने के लिए हार्दिक आभार। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हालांकि आप सभी को ये पहली बार फ्रेंड्स देखने को नहीं मिला है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर में पहले से डाला गया है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टाइप करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी बेहतरीन तैयारी के साथ में अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए विंडोज 7, ऑप्शन बी पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे देखिए कि जो विंडोज 7 जो लिखा हुआ ऑप्शन ए पे, ये क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। टॉपिक नंबर 2 फ्रेंड तीसरा है, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन ये सभी आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 2 डेजीविल प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स, डेजीविल किसका प्रकार है? डेजीविल प्रकार की बात हो रही है। फ्रेंड्स, डेजीविल प्रकार क्या है? तो आपको याद रखना है मैट्रिक प्रिंटर, इम्पैक्ट, लेजर या मैनुअल। तो आप सभी को याद रखना है कि डेजीविल जो प्रिंटर होता है, ये डेजीविल फ्रेंड्स में कहाँ पे हो जाएगा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ डेजीविल डॉट मैट्रिक्स, ये जो भी आपको नाम दिखते हैं प्रिंटर के, वो सभी किसके उदाहरण के अंदर आ जाएंगे? इम्पैक्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि पीडीएफ फाइल जो होते हैं, उन पीडीएफ फाइलों को आप खोलने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही चुनेंगे? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एडोब रीडर या माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। तो आप सभी को याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप किसको करके आएंगे? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ एडोब रीडर, या से क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आरजे मॉनिटरिंग 19 के नाम से जो एक वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, उस वेबसाइट को अवश्य आप ज्वाइन करें और फ्रेंड्स विजिट कीजिए। और भी फ्रेंड्स बीएसटी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो भी उस वेबसाइट के ऊपर जाइए और फ्रेंड्स एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। आप सभी को याद रखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है। एज ए फ्रेंड्स कह सकते हैं, अस्थिर का मीन्स क्या हो जाएगा? टेम्पररी होती है। क्या होती है? टेम्पररी होती है। ऑप्शन ए रैम, रोम, पी रोम या ईपी रोम। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा। क्वेश्चन नंबर ए पे लिखा हुआ है रैम, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? यानी सामान्य जो प्रचलित क्षमता फ्रेंड्स होती है सीडी या डीवीडी के अंदर, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर ये जो 15वां टॉपिक के बाद से लिया गया है। तो देखिए 630 MB की होती हैं, 4.7 GB की भी होती हैं और 9.4 GB ये भी होता है, लेकिन 13 GB मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना 13 GB यहाँ पे कोई भी सीडी या डीवीडी के अंदर जो डेटा जो भंडारण का प्रकार नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स 13 GB यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। वीजी कार्ड में कितनी पिन होती है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि जो मॉनिटर होता है मेरे फ्रेंड्स, इस मॉनिटर के साथ में अगर आप सीपीयू को अटैच करते हो तो फ्रेंड्स जो आप मॉनिटर के अंदर जो डेटा प्रोसेसिंग होता है
वो प्रोसेस किया हुआ डेटा जो मॉनिटर तक लेके आने का कार्य करता है वो केबल कौन सी होती है, ये केबल वीजीए केबल होती है। तो आप सभी को याद रखना है कि वीजीए केबल में पिन की संख्या अगर कभी पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप कितना करके आएंगे, 15 पिन होती है वीजीए केबल में, कितनी पिन हो जाएगी, 15 पिन हो जाएगी। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर होता है, मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। वेब ब्राउजर होता है तो आप सभी को याद रखना है कि वेब ब्राउजर किसका उदाहरण हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को नहीं करके आएंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आई होप आप सभी को ये ऑलरेडी आता होगा, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन पहले से ही डाल दिया है। डीपीआई का पूरा नाम होता है, मेरे फ्रेंड्स डीपीआई जो होता है उसका पूरा नाम आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है। डीपीआई का पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या बोल के आएंगे, डॉट पर इंच बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, डॉट पर इंच, यहाँ पे का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, डीपीआई होता है ये प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, मेरे फ्रेंड्स प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी मापने वाली इकाई का नाम होता है क्या, डीपीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से जो हो जाएगा डॉट पर इंच हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी आप उपयोग करते हो तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आपको आवश्यकता पड़ सकती है। हॉटस्पॉट जो आप कनेक्टिविटी की आवश्यकता के लिए आपको एक पहला ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है कि क्या होना चाहिए आपके पास में, वाईफाई ऑन करेंगे तभी हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी आप सफल रूप से आप जोड़ पाएंगे। यानी ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप सभी को ऑलरेडी आता होगा, मैं ये आशा करता हूं, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए वाईफाई क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। मैंने कल फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मैंने कल एक्सेल पावर पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन लिए थे, आज क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके आगे वाले टॉपिक से और जो बार बार एग्जाम में बनने की पूरी संभावना होती है। तो आप सभी को याद रखना है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में अगर बीपीएल का नाम पूछा जाता, तो मैंने ये पहले भी डाल दिया है, आप सभी को आराम से इसका आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपको और भी बेहतरीन तैयारी करनी है तो इस चैनल के लिंक में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स बहुत सारे मॉडल पेपर का भी लिंक डाला गया है। और फ्रेंड्स आज मैंने बोला कि उस वेबसाइट के ऊपर आप अवश्य विजिट कीजिए, जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है फ्रेंड्स, वहां से आपको काफी अच्छी फ्रेंड्स बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में तैयारी करने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स वहां से भी आप अवश्य इन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। नई ईमेल बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई बार फ्रेंड्स पूछने के अलावा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप सभी को याद रखना है। नई ईमेल बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम। भले फ्रेंड्स आपको पहले याद था या नहीं था, आज से याद रख लेना कि जब भी न्यू ईमेल बनाने की शॉर्टकट की पूछे तो आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। आपके सामने जो विधि दे रखी है इनमें से ये पता करना है कि प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पर विकल्प सही ढंग से सुनेंगे। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर, ऐड ए प्रिंटर, ये सही है बिल्कुल फ्रेंड्स, ये विधि क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी ऑप्शन बी। सेटिंग के अंदर जाइए, डिवाइस एंड प्रिंटर को खोलिए, ठीक है, डिवाइस सेटिंग के अंदर जाइए, डिवाइस खोलिए, प्रिंटर एंड स्कैनर को खोलिए, ऐड ए प्रिंटर करिए, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर करिए। तो यहाँ पे दोनों जो विधि दे रखी है मेरे फ्रेंड्स, ये दोनों की दोनों क्या है, एक प्रिंटर को सही ढंग से आप इंस्टॉल करने की सही विधि कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, इसलिए आप ऐसी विधि दो प्रकार की दे रखेगी, आपको ए और बी दोनों यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख सकते हैं, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है।
सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट या कोई भी नहीं। तो आप सभी को याद रखना है पैराग्राफ की प्रत्येक लाइनों को लेफ्ट और राइट साइड से सेम मार्जिन देने का कार्य मेरे फ्रेंड्स कौन करेगा? ये काम करेगा जस्टिफाई। यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ में जे इसकी क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की जो होती है। सेंटर की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में क्या होती है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल के साथ में ई होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फेसबुक, माई स्पेस, फ्लिकर या विकिपीडिया। तो इसने क्या बोला? सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आप सभी को याद रखना इनमें से क्या हो जाएगा? फेसबुक होती है, फ्लिकर होती है, माई स्पेस होती है, लेकिन विकिपीडिया जो नाम दे रखा है ये सोशल नेटवर्किंग के अंदर देखिए फ्रेंड्स सोशल नेटवर्किंग साइट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इसको करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकिपीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? आप सभी को याद रखना है कि विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती हैं? फोल्डर लॉक, कोर्टाना, विंडोज डिफेंडर या उपरोक्त सभी। तो फाइल और फोल्डर को लॉक करने की जब बात होती है तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है क्या करके आएंगे? फोल्डर लॉक को करेंगे। क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स? फोल्डर लॉक को करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? यानी इसमें से कौन सा एक डिवाइस जो स्टोरेज के अंदर नहीं आता है? संग्रहण का मतलब जिसमें डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, CD RW के अंदर होता है और फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी होगा, लेकिन CPU के अंदर फ्रेंड्स डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। CPU एक पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, प्रोसेसिंग डिवाइस, जो फ्रेंड्स CPU को ओनली फॉर हम संग्रहण युक्ति के अंदर नहीं रख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? आप सभी को याद रखना है, मैंने कल भी एक क्वेश्चन डाला था कि एक्सेल के अंदर जो सीट की डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है, जो पहले से आपको दे रखी होती है। तो आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है तो आप कितना करके आएंगे? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ 3 होती है। सीट कितनी होती है डिफॉल्ट? आप बोलेंगे 3 होती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एप्पल iOS होता है, विंडोज भी होता है और एंड्रॉयड भी होता है, लेकिन जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो किसका होता है? ये डेस्कटॉप या कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा, देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला था, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे आप बोल देना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोलेंगे, चुनाव दिवस मत करके आना। क्या करके आएंगे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर ही राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल के टूल्स के अंदर इनमें से कौन सा एक फोल्डर का कार्य नहीं करता है? किसका कार्य नहीं करता है? फोल्डर का कार्य नहीं करता है। तो देखिए सेंट मेल के अंदर यूजर जो भेजता है वो फाइल कहाँ पे रहती है? सेंट मेल के अंदर। ड्राफ्ट के अंदर क्या रहती है? आधी अधूरी मेल रहती है। स्पैम के अंदर क्या रहती है? अनसाई या महत्वपूर्ण मेल। लेकिन जो कंपोज होता है, ये कंपोज तो एक मेल लिखने के लिए एक ऑप्शन होता है, ये फोल्डर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से कंपोज करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे वाला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में मैंने कई बार कम से कम 5 से 6 बार तो क्वेश्चन को डाल दिया है, इसलिए क्वेश्चन याद रख लेना। क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का की बात करें या फिर RSAT की बात करें, इसमें ये क्वेश्चन जब कंप्यूटर के जो सिलेबस के अंदर जब बात होती है तो ये क्वेश्चन पावर पॉइंट का काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या करके आएंगे? कंट्रोल के साथ में M को करके आएंगे।
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी या से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, बिल्कुल सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आईएसपी का पूरा नाम बताएंगे। आईएसपी का पूरा नाम होता है क्या, जल्दी बताओ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेशनल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन कहाँ पे, ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप सभी इसी तरह से चैनल के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और फ्रेंड्स मैं बार बार आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप आरजे मॉनिटरिंग जो 19 के नाम से जो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, आप उसके बार एक बार अवश्य विजिट कीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको और भी बेहतरीन तैयारी का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्टर या सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। मैंने ये क्वेश्चन कई बार डाला है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है कि क्वेश्चन के अंदर जो सिस्टम की फाइल कह सकते हैं, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं, विंडोज रजिस्ट्री कह सकते हैं या सिस्टम सेटिंग कह सकते हैं। जो पहली वाली जो प्रक्रिया थी उसको वापस पुनः प्राप्त करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या सिस्टम बैकअप होगा, नहीं। सिस्टम बूट होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर होगा। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के माध्यम से यूजर कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में उसका रीस्टोर पॉइंट बना के वापस ले सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आई होप आप सभी इसका इस्तेमाल करते हो। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यम में आदान प्रदान करने का कार्य करेगा ब्लूटूथ। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ब्लूटूथ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन डाला था मैंने आगे, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस होता है, विंडोज भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन ओरेकल एक एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ओरेकल बैंकिंग के सेक्टर में यूज होने वाला एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपको पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी अंदर आपके मॉडल पेपर के अंदर समाहित किया है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, पेटीएम होता है क्या, नहीं। गूगल, फ्लिपकार्ट होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना गूगल एक क्या होता है, विश्व का सर्वाधिक यूज होने वाला सर्च इंजन आप इसको कह सकते हैं। यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ गूगल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। देखिए फ्रेंड्स, ईमेल क्लाइंट की बात होती है, तो आप सभी को याद रखना है ईमेल क्लाइंट यानी ईमेल के रूप में हम इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या मिंत्रा का करते हैं, नहीं। राउटर का करते हैं क्या, नहीं। टॉप लेवल डोमेन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा आपके सामने लिखा हुआ है ईमेल क्लाइंट का उदाहरण में आप किसको मानेंगे, जीमेल। तो जीमेल को फ्रेंड्स गूगल मेल क्या होता है, ईमेल अकाउंट का ही तो प्रकार होता है, ईमेल मेल के अंदर इसको रखा जा सकता है। रुपे कार्ड क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना है, क्या होगा इसका करेक्ट। रुपे कार्ड क्या है, तो घरेलू डेबिट कार्ड, बिल्कुल सही बात है, घरेलू डेबिट कार्ड होता है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं, सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, ये भी बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर सही ढंग से देखिए कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी ये जो सब जो कथन दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। मेरे फ्रेंड्स एसबीआई बड़ी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एसबीआई बड़ी क्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एसबीआई बड़ी की जब भी बात होती है तो ये क्या होता है कि मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। मैंने आपको पहले भी कई बार इस क्वेश्चन को डाल दिया एग्जाम मॉडल पेपर के अंदर, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप भी इन क्वेश्चन का रिवाइज करते वक्त, थोड़ा इनको ध्यान देंगे, अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। पीएमजेडीवाई से कौन से आप लाभ देख सकते हो, तो 1,00,000 रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर, ये भी सही है। 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, तो ये सभी तीनों कथन सही है, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर।
सभी स्टूडेंट बेहतरीन इस मंच के साथ में आप जो तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, इस तैयारी का निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। एग्जाम की दृष्टि से बात करें या और भी आने वाले जैसे कि आप व्यवस्थापक की वैकेंसी जहाँ पे RSRT के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी मदद करेंगे। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इस चैनल के साथ में अपना प्यार और स्नेह बना रखिएगा। एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस सेशन को अवश्य लाइक करें, ताकि फ्रेंड्स लाइक जितने अच्छे होंगे मोटिवेशन ज्यादा मिलता है कि हाँ लड़कों को इसकी काफी आवश्यकता है। फ्रेंड्स विद्यार्थी जितना अच्छा रेस्पॉन्स देगा उतना फ्रेंड्स हम दोगुनी मेहनत के साथ में आपके समक्ष अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेश करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी हो जाएगी? राजी ज्ञान होती है क्या? नहीं, ई बाजार हो जाएगी। यानी ई बाजार एक ई कॉमर्स की तरह कार्य करता है। RPSC नहीं होगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ई बाजार इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स मैंने काफी सारे मॉडल पेपर करवाए, आज ये 9 मॉडल पेपर 9 नंबर का है। तो फ्रेंड्स आप 9 मॉडल पेपर के अंदर मतलब आपने काफी सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। अब फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में जो आपको A to Z सब याद होंगे। यानी मेरा उद्देश्य यही है कि फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट कम से कम 35 में से 33 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन सभी के राइट हो। तब तक फ्रेंड्स उन क्वेश्चन को हम रिवाइज या रिपीट करते रहेंगे, तब तक फ्रेंड्स वो आप क्वेश्चन याद न करो। तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन अगर आपके सामने 2 बार आता है तो वो अच्छी बात है फ्रेंड, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण यानी आपको याद रखना है, छोटा मैसेज लिखने के लिए छोटा संदेश का टुकड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटा ब्लॉग्स होता है। तो आप इसके रूप में किसको मानेंगे? ट्विटर को मानेंगे। जो फ्रेंड्स ट्विटर के अंदर जो छोटे छोटे जो मैसेज होता है उस मैसेज के फ्रेंड्स जो टुकड़े होते हैं उसको ट्वीट कहा जाता है। आप सभी को ऑलरेडी ये मालूम होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। हालांकि फ्रेंड्स RSRT एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा, ये करेक्ट है क्या? OPD सुविधा यहाँ पे निःशुल्क नहीं होती है। बाकी देखते हैं, आंतरिक रोगी विभाग रोगियों को नगद रहित इलाज, बिल्कुल। आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में के अंतर्गत जो परिवार शामिल है उसको 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों ने इसका अस्पताल में निःशुल्क लाभ उठाया। तो फ्रेंड्स ये सभी कथन सही है, लेकिन ऑप्शन ए वाला है जो OPD नहीं होता, IPD होता है। क्या होता है? IPD होता है। हालांकि अभी तो फ्रेंड्स बुक्स के अकॉर्डिंग OPD को भी सुविधा निःशुल्क कर दी गई है, जो मुख्यमंत्री निरंजनी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको याद रखना RSRT बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे OPD सुविधा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आपको याद रखना ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। EPDS के संदर्भ में FPS का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उसके संदर्भ में FPS का पूरा नाम बताओ। तो फेयर प्राइस शॉप, जो उचित मूल्य की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी के स्क्रीन के सामने आ रहा है इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के अच्छा लाभ उठाया होगा। एग्जाम तक फ्रेंड्स इस चैनल के साथ में इसी तरह से जुड़े रहना। निश्चित ही दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं लगेगा जो फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स ये काफी टफ होगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। EPDS का विस्तृत नाम है। EPDS का विस्तृत नाम क्या होता है? तो अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक या फिर आप इसमें शॉर्ट ई लिखा हुआ था, ई तो आपका राइट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल के ऊपर अवश्य फ्रेंड्स विजिट अवश्य कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि फ्रेंड्स जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना फ्रेंड्स आपके लिए बेहतरीन जोश के साथ में आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक बार और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।